एपिसोड 4 और द डे ऑफ द जैकाल में MI6 में एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें लैकनर एक वीडियो कॉल पर बेलारूस नेटवर्क का अपडेट देता है। न्यूज़ ये आती है कि एलियास ने जैकल को हायर किया था अपने फादर मैनफ्रेड फेस्ट को मारने के लिए, लेकिन एलियास ने जैकल को पूरा पेमेंट ही नहीं किया था। हेड ऑफ सिक्योरिटी म्यूलर डिटेल शेयर करता है कि जैकल ने लाइमो ड्राइवर का भेष लिया था और एलियास को उसके फादर के फ्यूनरल के रूट पर ही मार दिया था, लेकिन कॉल की कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है। मीटिंग के दौरान बायंका ये पॉइंट रेस करती है कि असैसिन की एज और फिजिकल अपीयरेंस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लैकनर बताता है कि यूरोप भर की पुलिस उस असैसिन की तलाश में लगी हुई है, लेकिन जैकल गायब हो चुका है, वो कहीं नहीं मिल रहा। इस बीच जैकल फ्रेंड्स पहुंचता है जहां उसके अराउंड हर जगह गर्मा गर्मी पड़ रही होती है। सिचुएशन और ट्रिकी तब हो जाती है जब जैकल एक ट्रक से टकरा जाता है क्योंकि वो रोड पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता। जैकल ड्राइवर से माफ़ी मांगता है, लेकिन ड्राइवर बहुत गुस्से में होता है। जैकल उसे ट्रक की डैमेज रिपेयर करवाने के लिए पैसे भी ऑफर करता है, लेकिन ड्राइवर पैसे लेने से मना कर देता है और ट्रैफिक पुलिस को बुला लेता है। पुलिस ऑफिसर जैकल के नेशनल आइडेंटिटी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस चेक करता है। वो ये भी पूछता है कि जैकल ने कार कहाँ से रेंट पर ली है। जैकल उसका जवाब भी देता है। जैकल फ्रांस से स्पेन पहुँचता है और वहाँ नुआ को कॉल करके पेरिस बुलाता है ताकि दोनों बात कर सके और साथ में टाइम भी बिता सके। जैकल को पता होता है कि उसका सीक्रेट एक्सपोज्ड हो चुका है और वो अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एक और प्रॉब्लम ये होती है कि अगर सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ गई तो शायद उसे नुआ को साइलेंस करना पड़े। दूसरी तरफ MI6 में बायंका को पता लगता है कि जैकल फिर से मूव कर रहा है। ओसी के अमेरिकन कॉन्टैक्ट से इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक नया असैसिनेशन भी होने वाला है। टारगेट है रोडन, जो कि एक कोड वर्ड है। एडवांस पेमेंट भी हो चुकी है, लेकिन उन्हें जल्दी से एक सॉलिड लीड की तलाश है। स्पेन में जैकल अपनी कार से फिंगरप्रिंट्स क्लियर करता है एक केमिकल की हेल्प से, ताकि उसका कोई ट्रेस ना मिले। इनवाइल बायंका स्नाइपर स्कूल से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करती है। उसका टीम मेंबर बताता है कि एक एक्स आर्मी ऑपरेटिव जॉर्ज हेंस एक स्नाइपर व्हाट्सएप ग्रुप को रन करता है और वो उससे बात करेगा। बायंका रिक्वेस्ट करती है कि वो हेंस का एड्रेस भेजे ताकि वो खुद ही उससे जाके मिल सके। बायंका जॉर्ज हेंस से मिलती है, जो बताता है कि जिस असैसिनेशन की बात हो रही है वो एक हाईली स्किल्ड स्नाइपर का काम है और वो आर्मी के बैकग्राउंड से होना चाहिए। जॉर्ज एक लेजेंड स्नाइपर का नाम देता है, अलेक्जेंडर डुगेन, जो स्टर्लिंग में रहता था लेकिन IED ब्लास्ट में मर चुका है। बायंका के पास अब तक जो भी सस्पेक्ट्स है उनमें से कोई भी इतनी हाई लेवल शॉट ले सकने वाला नहीं लगता, लेकिन हैंड श्योर है कि वो आर्मी का ही बंदा होगा। पेरिस में जैकल एक रूम बुक करता है, लेकिन जब नुआ पहुंचती है तो वो उससे थप्पड़ मारकर सच्चाई की डिमांड करती है। जैकल फाइनली कन्फेस कर देता है और नुआ से कहता है, नुआ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर मैं तुम्हें सच बताता तो शायद मैं तुम्हें और अपने प्यार को दोनों को ही खो देता, इसलिए मैं झूठ बोलता रहा जब से तुमसे मिला हूँ। जैकल ये भी एक्सेप्ट करता है कि वो एक ट्रबल शूटर है जो डेंजरस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, लेकिन इस काम की वजह से अब उसकी अपनी फैमिली और लव लाइफ भी डेंजर में आ चुकी है। जैकल ब्रीफली नुआ को समझाता है कि जब मल्टीनेशनल कंपनीज को किसी बड़े प्रॉब्लम में फंस जाते हैं वो लोग, तब वो उस दुनिया की अलग अलग जगहों पर भेजते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैकल कहता है कि मैं ऐसे ही लोगों को नहीं मारता, कभी गलत आइडेंटिटीज़ यूज़ करता हूँ, कभी लोगों को मार देता हूँ जब क्लाइंट ऐसा कहते हैं, और मैं सिर्फ बिलियनर्स के लिए ही काम करता हूँ जो सभी डेंजरस लोग होते हैं। ये सुनने के बाद नुआ डर जाती है और कहती है, हमारा क्या होगा, मेरे और हमारे बेटे के साथ का क्या होगा, तुम हमारी ज़िंदगी को रिस्क में डाल रहे हो।
जैकाल उसे रीअश्योर करने की कोशिश करता है कि इस लास्ट प्रोजेक्ट के बाद उनके पास इतने पैसे होंगे कि वो एक अच्छी लाइफ जी सकेंगे। लेकिन नुआ उस पर विश्वास नहीं करती क्योंकि वो पहले दिन से झूठ बोल रहा था। फिर भी अपने गहरे प्यार के कारण वो पूछती है कि ये काम कब तक ख़त्म हो जाएगा। जैकाल उसे प्रॉमिस करता है 2 हफ्ते में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, फिर सब कुछ तुम्हारे हिसाब से ही चलेगा। दूसरी तरफ एलियास की मौत के बाद न्यूयॉर्क वाले जैकाल को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। वो अभी उसे यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन सिचुएशन ठीक लग नहीं रही है। इस बीच लैरी एलिसन को मारकर उसका फ़ोन अपने पास रख लेता है और बायंका को सेम जगह पर मिलने के लिए मैसेज करता है। जब बायंका वहाँ पहुँचती है, लैरी उस पर चाकू से अटैक करता है। बायंका तुरंत MI6 को असिस्टेंस के लिए कॉल करती है। पुलिस को देखते ही लैरी वहाँ से भाग जाता है। बायंका पहले एलिसन से बात करना चाहती है लेकिन बाद में उसे पता लगता है कि एलिसन तो मर चुकी है। घर लौटने पर पॉल बायंका से पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वो कुछ बताने से मना कर देती है और उसे एक कैजुअल किस और हक देकर अपने बिजनेस ट्रिप पर भेज देती है। इस मोमेंट में 4 एपिसोड के बाद फाइनली बायंका अपनी कमजोरी दिखाती हुई नजर आती है। वो मिरर में खुद को देखती है, घबराई हुई लगती है और अपने गन को संभालती है। काम पर भी उसके लिए चीज़ें आसान नहीं है। इसाबेल सिर्फ लिमिटेड हेल्प कर सकती है और उन्हें केस में प्रोग्रेस भी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि वक्त उनके पास बहुत कम है। बायंका विंसे को एक केस में दोबारा इन्वॉल्व करना चाहती है। एक ऐसा इंसान है जो उसके साथ पूरा पुराना कनेक्शन है और जिसने लैरी के केस में भी उसकी मदद की थी। इसाबेल इस बात पर एग्री कर लेती है लेकिन रेगुलर अपडेट्स की भी डिमांड करती है। दूसरी तरफ लैरी नॉर्मैन को कॉल करके बायंका का होम एड्रेस क्रोएशिया में पता कर लेता है। यूडीसी एक छोटी सी खूबसूरत आइलैंड पर वेकेशन एंजॉय कर रहा होता है जब उसे अपने खिलाफ असैसिनेशन कॉन्ट्रैक्ट की न्यूज़ भी मिलती है, लेकिन वो बिना किसी टेंशन के इस बात को खारिज कर देता है, जबकि उसके सिक्योरिटी टीम चाहती है कि वो आइलैंड ना छोड़े। यूडीसी अपनी अपकमिंग अनाउंसमेंट के लिए डिटरमाइंड रहता है, चाहे उसको जो भी कंसिक्वेंसेस हो। जैकाल पारिस से निकलकर टैलिन एस्टोनिया पहुंचता है एक कंसर्ट के बहाने, लेकिन उसका असली प्लान यूडीसी के असैसिनेशन का होता है। जैकाल कॉन्सर्ट वेन्यू के साउंड कैनोपी रूफ से एग्जैक्ट शूटिंग पॉइंट ढूंढने की कोशिश करता है। जब वो अपना काम कर रहा होता है तभी कैनोपी खुल जाती है और वो अपने फ़ोन को एक्सीडेंटली कॉन्सर्ट के फ्लोर पर ही गिरा देता है। वहाँ एक वर्कर रैस्मस उसकी मदद करता है और जैकाल अपने फ़ोन को वापस ले लेता है। बायंका घर पहुँचती है और देखती है कि लैरी जैस्मिन उसकी बेटी को नाइफ पॉइंट पर पकड़ के खड़ा हुआ है। बिना किसी हेजिटेशन के बायंका लैरी के लेग में गोली मार देती है। उसे सब कुछ रिवील करने की भी डिमांड करती है और वो बोलती है कि वो सब कुछ बताए नहीं तो वो उसे मार देगी। तभी पुलिस भी आ जाती है और लैरी को अरेस्ट कर लिया जाता है। जैस्मिन जो पूरे इंसिडेंट देख रही होती है बायंका को ये बताकर स्टॉप कर लेती कि वो एमा की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं थी। जैकाल अब अपने होटल रूम में वापस आता है तो उसका कॉन्टैक्ट न्यूयॉर्क से वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा होता है, जो अगले मिशन के लिए इंस्ट्रक्शन देने के लिए आया हुआ होता है। दोस्तों, हमने 4 एपिसोड इसके एक्सप्लेन कर दिए है। अगला एपिसोड भी कल आपके पास आ जाएगा, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।